आज की रेसिपी आपको चौंका देगी, क्योंकि ना ऐसा कभी सुना होगा ना देखा होगा। पनीर बनेगा वो भी बिना दूध के। ये बिना दूध का पनीर प्रोटीन से भरपूर है और वीगन्स और लैक्टोस इंटॉलरेंट पीपल, यानी कि जो उन लोगों को दूध से एलर्जी है, उनके लिए भी परफेक्ट है। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए। अब पनीर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए होता है दूध और चाहिए होता है नींबू या सिरका, ऐसी कोई खट्टी चीज। अब दूध तो जैसे मैंने कहा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन रुकिए, दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किस चीज का? हम बनाएंगे पीनट मिल्क, यानी कि मूंगफली का दूध, और इससे बनेगा हमारा प्रोटीन रिच पनीर। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि 250 ग्राम कच्ची मूंगफली को हम भिगो करके रख देंगे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। और जब ये अच्छे से भीग जाएगी, इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे और इसे 3 से 4 बार कम से कम अच्छे से पानी से धो लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे ये जो मूंगफली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये छिलके के सहित है, यानी कि विद स्किन है। ऐसे ही चाहिए, आपको उसका छिलका अलग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे, अब इसे लेते हैं अपने मिक्सी के ब्लेंडर जार में और 250 ग्राम मूंगफली में मैं ऐड करूँगी आधा लीटर पानी और इसको ब्लेंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, बेसिक एक हमारा जो पीनट का पेस्ट है ना वो रेडी हो गया है। अब मानी सी बात है, इसे छानना होगा, लेकिन छानने से पहले इसे मैं थोड़ा गर्म कर लूंगी। अब इसी जग में थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे वॉश करके मैं वापस इस पैन में मिला दूंगी। एक बेसिक हमने पीनट मिल्क बना लिया है, तो गैस को करते हैं ऑन और इसे थोड़ा सा पहले हम गर्म कर लेते हैं। बस गुनगुना गर्म कर लेंगे इसको हम। अब यहाँ लेते हैं एक कांच का बोल, हमारी छन्नी और एक मसलिन क्लॉथ, यानी कि मलमल का कपड़ा। इसे मैं एक बार पानी से धो लूंगी ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। एंड देन आई विल यूज दिस टू स्ट्रेन माय पीनट पेस्ट। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसमें इसको वॉश करके फिर से छान लीजिए। अब ये सारा मिल्क स्क्वीज आउट कर लीजिए। ये देखिए, अब ये सारा का सारा दूध निकल गया बाहर और मेरे पास बचा है यहाँ पर पीनट मील, देख रहे हैं। लेकिन इसे डिस्कार्ड मत कीजिएगा, फेंकिएगा नहीं। आप इसे सुखा करके रख सकते हैं और इसको अपने आटे में मिला सकते हैं फॉर एडिंग मोर फाइबर एंड प्रोटीन टू योर आटा। अब इस पीनट मिल्क को उबालने के लिए चढ़ाते हैं और कंटिन्यूअसली इसे हम स्टर करते रहेंगे। अच्छा, ये जो पीनट मिल्क है ना, इससे आप चाहें तो दही जमा सकते हैं। जैसे मैं पनीर बना रही हूँ, पनीर बना सकते हैं। इसे बॉईल कीजिए, इसमें चीनी मिलाइए, बॉर्नवीटा मिलाइए एंड एंजॉय अ ग्लास ऑफ मिल्क। और जब तक ये मिल्क बॉईल पे आता है तब तक इन लेमन्स को हम कट कर लेते हैं। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि नींबू अगर कट करने से पहले आप उसे थोड़ा सा अपने स्लैब पे इस तरह से रोल कर लेंगे ना, दिस विल हेल्प यू गेट मोर जूस आउट ऑफ द लेमन, यानी कि नींबू से रस ज़्यादा आएगा। देख रहे हैं, द मिल्क हैज़ कम टू अ बॉयल। दूध उबलने पे आ गया है, एग्जैक्टली वैसे जैसे आपके घर में गाय का या भैंस का दूध उबलता है। अब इसे हल्का सा पहले हम ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम दूध को फाड़ करके पनीर बनाएंगे। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 2। कभी भी नींबू का रस या फॉर दैट मैटर अगर आप सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं दूध को फाड़ने के लिए, तो उसे डायरेक्टली हम दूध में नहीं ऐड करेंगे। उसको पहले थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे पानी के साथ। जितना मेरे पास नींबू का रस है उतना ही मैं इसमें पानी ऐड कर लूंगी। और अब टेबल स्पून बाय टेबल स्पून ऐड करेंगे हम इसमें नींबू का रस और इसे मिलाते रहेंगे जब तक कि दूध पूरा अच्छे से कर्डल नहीं हो जाता। अच्छा, क्योंकि ये पीनट मिल्क है ना, ये एग्जैक्टली वैसे नहीं फटता है जैसे आपका दूध का पनीर फटता है, लेकिन आप नोटिस करेंगे, ये देखिए छोटे छोटे दानों में ये फटने लग गया है। इकट्ठा कोगुलेट नहीं होगा, इकट्ठा जमेगा नहीं। लेकिन इसे अभी हम छान देंगे ना, तो ये एग्जैक्टली उसी स्टेज पे आ जाएगा जैसे कि दूध का पनीर। तो अब लेते हैं एक छन्नी और इसे छान लेते हैं। और जब सारा इसका पानी निकल जाएगा ना, तो एक बार इसको हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जो नींबू की जो एसिडिटी है ना वो इसमें से धुल जाए। वंस द इंटायर मॉइस्चर इज स्क्वीज्ड आउट, सारा पानी इसका निकल जाएगा ना, तो इसे किसी भारी बर्तन से दबा करके रख देंगे ताकि पनीर अच्छे से जम जाए। और जब ये ठंडा होगा ना, पनीर हमारा बढ़िया सा सेट हो जाएगा। तो जब तक ये पनीर सेट होता है क्या किया जाए? अरे एक बोनस रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। ये जो पीनट मील हमारे पास बचा है, इसके साथ क्या बनेगा? इसका बनेगा एक बढ़िया सा स्नैक
पीनट कटलेट्स। पीनट कटलेट्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 कप पीनट मील, 2 बड़े उबले आलू जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, इसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, गाजर, बीन्स, स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। तो अब इस ग्रेटेड पोटैटो में ऐड करते हैं ये पीनट मील, चॉप्ड बीन्स, चॉप्ड कैरेट्स, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी हरी मिर्च और हरी धनिया भी। इसी के साथ स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। Now mix these well and bind them together। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 3 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कटलेट्स हैं वो तेल में फटे नहीं, तो इसमें आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, जो इसे बाइंड करने में इसकी मदद करेगा। अब गैस पे चढ़ाते हैं एक पैन और इसमें लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। अब हैंड्स को कीजिए थोड़ा सा वेट और इसके कटलेट शेप कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से कटलेट शेप करते जाएंगे और उसे पैन में हम रख देंगे एंड वी विल कुक इट जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। तो जैसे ही ये एक तरफ से क्रिस्प होंगे, इन्हें पलट के हम दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। तो दोनों तरफ से जब ये कटलेट्स अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे ना, इन्हें हम निकाल लेंगे और सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ, बढ़िया सी हरी चटनी के साथ, या आप चाहें तो मेयोनीज के साथ, एनीथिंग दैट यू लाइक। अब चलिए चेक करते हैं 2 घंटे बाद कि हमारा पनीर जो है वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ। काफ़ी फर्म हो चुका है, थोड़ा सा मुझे सॉफ्ट लग रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो आप नोटिस करेंगे अभी थोड़ा सॉफ्ट है तो इसके पीसेस काफ़ी नरम हैं, बट एज द सेट्स ना, जैसे जैसे ये रेफ्रिजरेट हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली पनीर के जैसे पीसेस आप इसके कट कर लेंगे। देखा आपने? अब अगर किसी ग्रेवी में या करी में आपको इसे डालना है, या इसकी सूखी सब्जी भी बनानी हो, भुर्जी बनानी हो, पराठे में भरना हो, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा सजेशन ये है कि अगर आप इसे किसी सब्जी में ऐड करने जा रहे हैं ना, तो इसे पहले हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा या सौते कर लीजिएगा, या थोड़ा सा ग्रिल करके तब ऐड कीजिएगा। ऐसा करने से ये थोड़ा और फर्म हो जाएगा और आपकी ग्रेवी में जाके टूटने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो अब हो गया ना आम के आम और वो गुटलियों के दाम जो हमने बना करके रख लिए हैं। घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा ज़्यादा लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं है अगर आप हमारे, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बस सिंपल सी बात। तो शुरू करें हमारा बिना दूध का प्रोटीन। और बिना दूध का प्रोटीन होगा, प्रोटीन नहीं होगा ये बिना दूध का प्रोटीन नहीं होगा, पनीर होगा।